किसी का हक नहीं मौत। तुम क्यों जिंदा हो? मूसा ने डिप्रेशन और गमो गुस्से का शिकार होकर खुद को ख़त्म कर लिया। उसके मरने से तोकीर, उसकी ना हो सकी बीवी और मासूमा तक को भी गहरा दुख हुआ, लेकिन उसकी वालिदा जो कि आखिर तक उसके साथ खड़ी थी, उसका साथ दे रही थी, उसके लिए तो ये सदमा इंतहाई बड़ा सदमा है, क्योंकि मूसा के जाने के बाद रेहाम तो बिल्कुल अकेली हो गई। कहीं ना कहीं मोमल यानी कि मूसा की ना हो सकी बीवी जहां मूसा की मौत की जिम्मेदार है, वहीं पर मासूमा भी इस सब की जिम्मेदार है। लेकिन तोकीर ये भी जानता है कि अगर तोकीर इतनी बड़ी ज़िद ना करता अपने बेटे के साथ और इस हद तक ख़राब रवैया ना करता तो ये हादसा पेश ही नहीं था आना। इसलिए कहीं ना कहीं तोकीर भी अब ये बात मानना शुरू हो जाएगा आने वाले एपिसोड्स में कि इस सब का जिम्मेदार वो भी है। लेकिन जिस तरह से रेहाम अकेली हो चुकी है और जिस सदमे का शिकार रेहाम है, तोकीर उसको देखने के बाद रिग्रेट के साथ, पछतावे के साथ साथ रेहाम के लिए उसके दिल में हमदर्दी मजीद बढ़ चुकी है। अब ड्रामा सीरियल बिस्मिल के नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 31 के टीजर में दिखाया गया है कि तोकीर कुछ कागजात वगैरह पढ़ रहा होता है, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि वो स्टाम्प पेपर्स हैं कुछ, जो कि मासूमा की तलाक की तरफ भी इशारा करते हैं। लेकिन मेरा ज़ाती ये मानना है, और जहाँ तक मैंने उन कागजात को पढ़ने की कोशिश की है, तो उन कागजात के आखिर के कुछ अल्फाज जो मुझे समझ आए हैं उसके मुताबिक डीड लिखा हुआ है इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि तोकीर गिफ्ट डीड तैयार करवाएगा आने वाले एपिसोड में, और वो गिफ्ट डीड यानी कि हिब्बानामा, और वो गिफ्ट डीड वो करेगा अपनी बीवी के नाम यानी कि रेहाम के नाम। मतलब कि गिफ्ट डीड के ज़रिए जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है और जितना भी कारोबार है वो सब हिब्बानामा के ज़रिए वो रेहाम के नाम कर देगा, शायद उसके दुखों का मदावा करने के लिए। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड के ही टीज़र के एक सीन में दिखाया गया है कि जब ये बातें कुछ इस तरह की वो करेगा रेहाम के साथ, और शायद ये चीज़ें भी दिखाए उसको हिब्बानामा वगैरह और इस तरह की बात, तो शायद रेहाम ये सब लेने से इनकार कर दे, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके लिए सबसे कीमती चीज़ उसका बेटा था। और अगर उसकी औलाद ही नहीं रही जो कि उसकी इकलौती औलाद थी, तो अब जितनी भी मालो दौलत हो उसको किस हद तक खुशी दे सकती है। कुछ यही हाल तोकीर का भी है, इसी वजह से वो हिब्बानामा के ज़रिए सब कुछ रेहाम के नाम कर देगा। लेकिन इस चीज़ से सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो होगा मासूमा को। जैसा कि मैंने कहा था गुज़श्ता वीडियो में भी कि अब मासूमा के ज़वाल का वक्त शुरू हो चुका है। एक तो उसको एक तरफ ये भी पछतावा है कि मूसा की जान उसकी वजह से चली गई है, और उसके साथ साथ अब जब उसको ये बात पता चलेगी कि जो भी जायदाद और जिस पैसे दौलत के लिए उसने तोकीर के साथ शादी की थी वो सब उसने अपनी पहली बीवी यानी कि रेहाम के नाम कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि मज़ीद वो डिसहार्ट भी होगी और काफ़ी हद तक इस पॉइंट पर वीक पड़ेगी वो। और अभी ये तो शुरुआत है, इसके बाद जो चीज़ें होने वाली हैं तोकीर की जानिब से, और ख़ास तौर पर उसको अदम तवज्जो का जिस तरह से निशाना बनाया जाएगा तोकीर की जानिब से, वो भी मासूमा के लिए बड़ा झटका साबित होगी और बड़ा सदमा साबित होंगी। मतलब ये सब चीज़ें मासूमा की सज़ा के तौर पर उसके सामने आने वाली हैं। एक दो एपिसोड्स मज़ीद इस ड्रामा के बाकी हैं, तो इस कहानी से हमें मज़ीद क्या सबक मिलता है और मज़ीद ये कितनी बेहतरीन साबित होती है, इस हवाले से तो इस ड्रामा के आखिरी रिव्यू में बात करूँगा तफसील के साथ। बहरहाल अभी तक ड्रामा सीरियल बिस्मिल 31 एपिसोड में पहुंचने वाला है। 30 एपिसोड इसके ऑन एयर हो चुके हैं और 30 के 30 एपिसोड्स मुझे इस ड्रामा के बेहतरीन लगे हैं। ये तो मेरी राय और मेरा एनालिसिस था, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं मुझे इस हवाले से कमेंट्स के जरिए लाजमी बताइएगा। और क्या मूसा ने दुरुस्त किया या गलत किया? क्या मासूमा को इसकी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, या जो उसका पछतावा है यही उसकी सज़ा साबित हो जाए तो काफ़ी है? आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स के जरिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।